वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 37 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, यूपी जल निगम जेई व मेट्रो जेई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। यहाँ पर पूछा गया है कि कंक्रीट की विशिष्ट सामर्थ्य को कितने दिनों में मेज़र किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 14 डेज में, 28 डेज में, 91 डेज में या फिर 7 डेज में। तो कंक्रीट की विशिष्ट सामर्थ्य को मापते हैं 28 डेज में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेकी एग्रीगेट इज said to be elongated if its length is। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके फ्लेकी एग्रीगेट को जो है इलोंगेटेड कहेंगे यदि उसकी लंबाई, आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं कि कितनी होनी चाहिए। मीन साइज के बराबर होनी चाहिए, मीन साइज से 2 गुनी होनी चाहिए, मीन साइज से 3 गुनी होनी चाहिए या फिर मीन साइज से 4 गुनी होनी चाहिए। फ्लेकी एग्रीगेट की लंबाई अगर मीन साइज से 2 गुनी होगी तो उसे एलोंगेटेड कहेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डेज मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी 43 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 28 डेज की जो है एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो 43 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट मिक्स इज। आपके सीमेंट कंक्रीट मिक्स में इनर्ट मटेरियल कौन सा है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट या फिर नन ऑफ दीज। आपके सीमेंट कंक्रीट मिक्स में इनर्ट मटेरियल है एग्रीगेट। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू। कंक्रीट जो होती है वो किसके कारण स्ट्रेंथ गेन करती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विद कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट वाले सीमेंट की केमिकल एक्शन से, या फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के हाइड्रेशन से, या फिर इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर के वाष्पीकरण से, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सीमेंट जो होती है वो स्ट्रेंथ गेन करती है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट से। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 850 kg liquid occupies volume of 1 cubic meter then 0.85 represent its। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर 850 किलोग्राम फ्लड 1 क्यूबिक मीटर एरिया कवर करता है तो 0.85 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक मॉस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो फाउंडेशन बनाने के लिए अनसुटेबल रहती है।
इसका कारण क्या है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये ब्लैक कलर की होती है, या इसकी लो बियरिंग कैपेसिटी होती है, या फिर इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज के गुण पाए जाते हैं, या फिर इसमें कोहेसिव पार्टिकल्स होते हैं। तो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल जो अनसुटेबल रहती है, क्योंकि इसमें जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके प्लेट लोड टेस्ट का जो है मेन ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट प्लेट का सेटलमेंट करना, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल की स्टेबिलिटी करना, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट प्लेट की स्टेबिलिटी करना, या फिर सेटलमेंट ऑफ सॉइल का सेटलमेंट करना। तो प्लेट लोड टेस्ट का जो मेन ऑब्जर्वेशन होता है ये होता है सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट प्लेट। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कि सबसे लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी किसमें होती है, सॉफ्ट रॉक में, कॉम्पैक्ट ग्रेवल में, लूज ग्रेवल में, या फिर हार्ड रॉक में। तो सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी होती है लूज ग्रेवल में। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm, इट इज प्रीडोमिनेंटली। आपसे पूछा है किसी सॉइल का जो है एवरेज पार्टिकल क्या साइज अगर जो 0.2 mm है तो वो क्या होगा, ग्रेवल होगी, सैंड होगी, सिल्ट होगी, या फिर क्ले होगी। तो ये आपकी होगी सैंड। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। आपकी मीडियम सैंड के जो पार्टिकल होते हैं उसका साइज 0.42 mm से लेकर 2 mm तक रहेगा। फाइन सैंड के पार्टिकल का साइज 0.75 mm से लेके 0.425 mm तक रहेगा। और सिल्ट के पार्टिकल साइज जो है 0.002 mm से लेके 0.075 mm तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस टरबाइन जो है वो क्या है, एक मिक्स फ्लो टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है, या फिर एक्सियल फ्लो टरबाइन है। तो आपकी जो फ्रांसिस टरबाइन है वो एक है रिएक्शन टरबाइन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वियर जिसकी ऊपरी सतह पर जो है पानी बहता है उसे किस रूप में जाना जाता है। उसे नेपी कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, सिल कहते हैं, या फिर वेन कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्रेस्ट। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ये यहाँ पर आपको फिगर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर। पिटोट ट्यूब का यूज जो है किसे मेजर करने के लिए किया जाए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, या फिर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को मापने के लिए, या फिर किसी पॉइंट पर प्रेशर को मापने के लिए। पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को मापने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके हाइड्रो पावर स्कीम में सर्ज टैंक किस लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। वाटर हैमर के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शनल लॉस को रिड्यूस करने के लिए, नेट हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, या फिर पेन स्टॉक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो सर्ज टैंक बनाए जाते हैं वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। आपकी कैंटिलीवर बीम में जो है मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अबव द न्यूट्रल एक्सिस पर, या वर्टिकल स्टेप्स पर, एज ए हेलिकल रेनफोर्समेंट, या फिर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस पर। तो आपकी कैंटिलीवर बीम में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस पर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाई। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके स्टील रेनफोर्समेंट और कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्टील की प्रॉपर्टीज़ पर, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ पर, या फिर कंक्रीट की श्रिंकेज पर। आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा, ए, बी और सी। आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 37 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स अगर जो आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।